चलिए खबर दिन भर में आज हम आपको खबर दिखाते हैं राजनीति की। तो हम तो आपको जो भी खबर दिखाएंगे, मतलब केबी न्यूज़ आपको कोई भी खबर दिखाएगा तो डंके की चोट पे दिखाएगा, 100% सही दिखाएगा। अब क्या है कि 5 राज्यों में तो चुनाव की घोषणा हो गई है। मतलब तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीख है वो डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव जो होने थे नवंबर में, उनकी तारीख डिक्लेयर नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है ताज्जुब की कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो मैंने बोला निकाय चुनाव तो नवंबर में होने थे, मतलब नवंबर में कोटद्वार को नया मेयर मिल जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर की आज पहला हफ्ता ख़त्म हो गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे। तो हमारा तो सवाल ये है कि निकाय चुनाव कौन डिसाइड करेगा? पुष्कर सिंह धामी डिसाइड करेंगे, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? चुनाव तो उत्तराखंड के निकाय के हैं, लेकिन कोई तारीख नहीं है, कोई खबर नहीं है। बीजेपी के इतने बड़े बड़े तुर्रम खान नेता बनते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होगा भी या नहीं। तो हम अक्सर कुछ बात करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। भाई जब बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोटद्वार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम ही नहीं है कि उत्तराखंड में निकाय के चुनाव कब होंगे, कोटद्वार में कब होंगे, कुछ नहीं मालूम। तो फिर हम तो सवाल पूछेंगे ही। हमारा तो चैनल ही ऐसा है कि हम पूछते ज़रूर, लेकिन पूछते डंके की चोट पे। फिर चुनाव तो होना ही है। अगर नवंबर में चुनाव नहीं भी हो पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास 6 महीने का टाइम है, यानी कि 6 महीने बाद चुनाव करा सकती है। हो सकता है कि सरकार ये सोच रही हो केंद्र की कि चुनाव जो लोकसभा की बात करा देंगे, तो लोकसभा के चुनाव तो 2024 में होने ही होने मई से पहले। तो क्या पता सरकार ये सोच रही हो कि कोटद्वार के जो स्थानीय नेता है, जो मेयर बनना चाहते हैं, वो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सरकार के लिए काम करेंगे। हो सकता है, मतलब इसको मैं 100% कन्फर्म नहीं कह रहा, लेकिन किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी नहीं मालूम होगा कि निकाय चुनाव कब होंगे, लेकिन अगर होंगे तो फिर क्या होगा कोटद्वार में, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारी असली खबर है, और खबर है तो सही है, ये मान के चलिए, क्योंकि केबी न्यूज़ मतलब खबर 100% सही। तो क्या है कि अगर कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, अब कांग्रेस तो विपक्ष में है। बहुत सारे लोग हमको ये मतलब हमको कोई कमेंट करते हैं, मतलब कमेंट तो नहीं कर पाते, मतलब चैनल में तो किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन पर्सनली बोलते हैं। तो भैया हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस तो जाए भाड़ में, कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। पौड़ी गढ़वाल के 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं, और डबल इंजन की सरकार है। अगर पौड़ी गढ़वाल में काम नहीं हो रहा, कोटद्वार में कुछ काम नहीं हो रहा, तो क्या हम कोटद्वार में कांग्रेस वालों को जाके पूछें कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा? वो तो यही बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा, काम नहीं हो रहा। जिन्होंने वोट दिया, मतलब जिन्होंने ये वोट दिया, तो उन लोगों से पूछिए, और हम भी यही मानते हैं। अगर हम केबी न्यूज़ खबर आपकी दिखा रहे हैं आपको, तो भाई सवाल तो सरकार से पूछा जाता है ना। अगर कोटद्वार का विकास कर सकता है, पौड़ी गढ़वाल में अगर विकास हो सकता है, तो वो सरकार ही कर सकती है। मतलब सरकार ही विकास करती है लोकतंत्र में, इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि विकास करे। अब पौड़ी गढ़वाल में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोटद्वार में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फैसला तो आपने करना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की। अब निकाय चुनाव में क्या है कि अभी तो डेट डिक्लेयर हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते। चलो आप बोलेंगे कांग्रेस की खबर नहीं दिखा रहे। अब कांग्रेस में तो क्या है कि पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ही कोटद्वार में कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, उनके ही मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि मेयर का चुनाव कौन लड़ेगा। क्योंकि अब वो 2002 से, अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, तो लगभग 25-26 हज़ार वोट उनको अपने पर्सनल बेस पे मिल जाता है। अब कोटद्वार में जो मेयर बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उनके ऊपर जो हाथ होना चाहिए सुरेंद्र सिंह का होना चाहिए। किसके ऊपर होगा, ये तो बहुत बात की बात है। अब हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है। तो चलिए फिर आज बात करते हैं बीजेपी में कौन हो सकते हैं जो मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। जातिगत समीकरण क्या है, राजनीति का समीकरण क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। चुनाव की डेट तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कौन हो सकते हैं दावेदार, क्या हो सकता है मेयर के चुनाव में। तो चलिए फिर, हम तो पूरे ग्राउंड में रहते हैं, हमारे पास पूरी खबर है, और हम जो खबर दिखाते हैं बिल्कुल 101% सही दिखाते हैं आपको। तो कोटद्वार में बीजेपी में क्या स्थिति है, देखिए पूरे देश में आजकल जातिगत जो जनगणना है उसकी बात चल रही है, और आप इस बात को मानेंगे, अगर आप नहीं भी मानते, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं ना आपको। पूरे देश में जो चुनाव लड़ा जाता है आज की तारीख में भी, आज हम चंद्रयान भी छोड़ चुके हैं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको लगता है कि भाई हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि हम लोग वैसे डेवलप हो गए। लेकिन चुनाव जो होता है ना, तो जातिगत होता है। जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कोट द्वार की बात नहीं करो, पूरे देश में लड़ा जाता है। तो कोट द्वार के मेयर के चुनाव के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में विधायक ऋतु खंडूरी भूषण जी हैं। और इस हिसाब से देखें तो फिर मेयर के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत है, उनका पलड़ा पूरी तरह से भारी है। पूरे देश में ही चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है, धर्म के आधार पर लड़ा जाता है। और इसीलिए आज हम कह दें हम विश्वगुरु बन गए, लेकिन देश की स्थिति बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छी नहीं है। तो कोट द्वार के मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी से 2 ही कैंडिडेट हैं जो इस समय मतलब जिनको आप मतलब लीड में मान सकते हैं। क्योंकि शैलेंद्र विश्व गढ़वाली जो बीजेपी के बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, संगठन में रहे हैं, आरएसएस से हैं, लेकिन उनके 3 बच्चे हैं। तो मेयर के चुनाव में सिर्फ वही चुनाव लड़ पाएंगे जिनके 2 बच्चे हैं। तो वीरेंद्र रावत और सुमन कोटनाला बीजेपी की ओर से सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन मामला यही नहीं है, पेच फंसा है कोट द्वार में। तो वीरेंद्र रावत और सुमन कोटनाला जो दावेदार है, तो इनकी क्या रहेगी स्थिति अगर टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, आगे बताते हैं आपको, लेकिन खबर आपको सही बताएंगे। तो राजनीति तो हमेशा एक संभावनाओं का खेल होता है, मतलब राजनीति में संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। और कोट द्वार में मेयर के चुनाव की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावी माहौल है, मतलब कह सकते हैं आप। मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और इन 5 राज्यों की जो चुनाव हैं वो भी नवंबर में होने हैं। तो उस हिसाब से तो कोट द्वार में भी जो मेयर का चुनाव होना था वो नवंबर में ही होना था, नया मेयर मिलना था कोट द्वार को। लेकिन अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई है, किसी को भी पता नहीं है। तो चलिए पहले बीजेपी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा जो अभी ये जो खबर का सिलसिला चल रहा है बीजेपी को लेकर ही चल रहा है। अब ऐसा तो है कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती है, किसको टिकट मिल जाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो संभावना है उस पर आधारित हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि संभावनाएं टिकट की है। मतलब कोट द्वार के विकास की संभावनाएं तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब मेडिकल कॉलेज बनेगा नहीं बनेगा, लाल किल मोटर मार्ग बनेगा नहीं बनेगा, मालन पुल टूटा है बनेगा कि नहीं बनेगा, जिला बनेगा, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी या नहीं होंगी, 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे कोट द्वार के। हमारा एक्चुअल में एजेंडा यही है। लेकिन अभी सारे जो एजेंडा हमारे भी है तो चुनाव पे भी डिपेंड करते हैं। अब जब किसी नेता को मालूम ही नहीं चलेगा कि उसको मेयर का टिकट मिलेगा या विधायक का टिकट मिलेगा, कह नहीं सकते। अब 15-20 दिन पहले अगर किसी को मालूम चलेगा कि उसको टिकट मिल गया है, तो वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बजाय संसाधनों की व्यवस्था करेगा। चुनाव में कितना खर्चा होता है, कैसे शराब बांटी जानी है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसी की व्यवस्था करेगा ना। फिर ये जो मुद्दे जिनको हम उठाते हैं इनकी तो बात कहीं आएगी नहीं। बीजेपी में तो अगर आप देखें कोट द्वार के लिहाज से, तो चाहे वो 3 विधानसभा के चुनाव रहे हों पिछले 2007 से 2022 तक के 4 चुनाव मतलब, और मेयर का भी पिछली बार जैसा टिकट बांटा गया, तो कोई नहीं कह सकता कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग सक्रिय हैं, जिनकी संभावना है, उन पर ही हम बात कर रहे हैं। तो क्या कोट द्वार में अगर वीरेंद्र रावत को समीकरण के हिसाब से टिकट बैठता है, मिलता है, जैसे उनकी सेटिंग है, मतलब वो काफ़ी बड़े पदों पर रह चुके हैं। वैसे युवा मोर्चे में भी वो प्रदेश महामंत्री, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, तो काफ़ी बड़े पदों पर है। तो फिर बीजेपी में संगठन को भी बहुत अहम माना जाता है। तो अगर बीजेपी के संगठन में वो इतने बड़े पदों पर है, तो स्वाभाविक रूप से वो दावेदार भी हैं, समीकरण के हिसाब से भी दावेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या 2017 में फिर पुनरावृत्ति हो सकती, 2017 की तरह पुनरावृत्ति हो सकती है 2022 में, 2024 में माफ़ कीजिए, या 2023 में जब भी मेयर का चुनाव होगा। तो 2017 में क्या हुआ था, अगर आप यहाँ नहीं थे उस समय तो मैं आपको बता देता हूँ। 2017 में महिला सीट कोट द्वार में पहली नगर निगम की मेयर के लिए तय हुई, और इसमें स्वाभाविक रूप से दावेदार थे धीरेन्द्र चौहान, तो उनकी पत्नी भी दावेदार थी। इन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला। और कांग्रेस पार्टी की ओर से रंजना रावत भी दावेदार थी, लेकिन चुनाव के महत्व को देखते हुए कि दिलीप रावत की पत्नी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, जो एक अप्रत्याशित था। अब इस चुनाव में भी ऐसा कुछ अप्रत्याशित होगा ये तो कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल 2017 में क्या हुआ कि धीरेन्द्र चौहान की पत्नी ने चुनाव लड़ा, और सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी ने चुनाव लड़ा। दिलीप रावत की पत्नी बीजेपी के कैडर वोट यानी सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हो गया त्रिकोणीय। और इसमें बीजेपी के कैडर वोट ने अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट देने के बजाय विभा चौहान को वोट देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी को हराने की स्थिति में थे, लेकिन हरा नहीं पाए।
तो जातिवाद की प्रयोगशाला है कोटद्वार, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। इसके लिए आप 2017 का विधानसभा का चुनाव, वो माफ़ कीजिए मेयर का चुनाव दे लीजिए। और उसके बाद 2022 में क्या हुआ, जब धीरेन्द्र चौहान खुद खड़े हो गए चुनाव में तो उनको बीजेपी का कैडर वोट नहीं मिला। तो भाई कोटद्वार में जातिवाद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको अगर इसमें थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप इन 2 चुनाव को देख लीजिए, यानी 2017 में विभा चौहान जो था बीजेपी की कैंडिडेट नहीं थी, लेकिन बीजेपी का वोट उनको मिला। और 2022 में धीरेन्द्र चौहान खुद कैंडिडेट थे निर्दलीय, लेकिन उनको वोट नहीं मिला, बीजेपी को वोट मिला। तो कोटद्वार में जातिवाद तो होता ही है, सभी देश में होता है, लेकिन कोटद्वार में भी होता है। इसको आपको पहले मानना पड़ेगा, तभी जाके आपको मालूम चलेगा कि कोटद्वार का विकास वास्तव में क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर अब ये मान के चल रहे हैं हम कि समीकरण के हिसाब से अगर किसी ठाकुर कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है मेयर का, तो वीरेंद्र रावत उसमें दावेदार हैं। लेकिन अगर वीरेंद्र रावत को टिकट मिलता है तो क्या सुमन कोटलाला चुपचाप बैठ जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये एक संभावना है। अब इस संभावना इसलिए ज़्यादा है कि सुमन कोटनाला ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, बहुत लंबे समय से। उनकी पत्नी भी सक्रिय है, सुबोध उनियाल जो वन मंत्री हैं उनका भी उनके ऊपर वरद हस्त है, वर्तमान में मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी दावा मजबूत है। वीरेंद्र रावत के साथ समीकरण भी है, लंबे समय से संगठन के बड़े बड़े पदों पर रहे। तो इन दोनों के बीच किसी एक को टिकट मिलेगा तो दूसरा क्या बैठेगा, ये 2017 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। विकास तो फिलहाल हाशिए पे ही है, विकास की बात तो क्या करनी, हिमालयन पुल भी नहीं बन रहा। तो चलिए फिर ये जो संभावनाएं ये मौजूद हैं कि 2017 की तरह भी हो सकता है मामला, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो अब टिकट वितरण के समय मालूम चलेगा। जब चुनाव अनाउंस होंगे तब मालूम चलेगा। चूँकि 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, तो थोड़ा हमने कहा कोटद्वार के लोगों को राजनीति में बहुत दिलचस्पी है, तो जितना हमें मालूम है वो आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में। अब कोटद्वार में तो सुरेंद्र सिंह नेगी ही चुनाव लड़ रहे हैं 2002 से 2022 तक का। मेयर के चुनाव भी उनकी पत्नी ने लड़ा। तो कोटद्वार में जो उनके समर्थक हैं वो इस बात पर ही डिपेंड करेंगे कि सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी या सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ से ही किसी को रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र रावत जो कोटद्वार में 2007 में विधायक बने थे, 2 बार यम के उससे चुनाव हार चुके हैं, उनकी भी सक्रियता देखी जा रही है। अब क्या है कि शैलेंद्र रावत जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो कोटद्वार भी अपने होम ग्राउंड में खेलना चाहते हैं। लेकिन अब ये कैसे तय होगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन शैलेंद्र रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन शैलेंद्र रावत अगर मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब इस बात से ही बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और क्या सुरेंद्र सिंह नेगी जो पूर्व काबीना मंत्री है, मतलब कोटद्वार में फ़िलहाल तो कांग्रेस पार्टी का वही चेहरा रहे हैं, वो भी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग उनके संन्यास लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है मेयर में तो लोगों की संभावनाएं मौजूद हों। यानी कि अगर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी तो महिला होने की वजह से चुनाव लड़ गई, मेयर भी बन गई, लेकिन अगर सीट सामान्य होती है तो फिर शैलेंद्र रावत की जो जोर आजमाइश है, क्या उसको अमली जामा पहना पाएंगे शैलेंद्र रावत? क्योंकि शैलेंद्र रावत होम ग्राउंड में खेलना तो चाहते हैं, लेकिन वो शायद दोनों ही विकेट पे खेलना चाहते हैं। मतलब अगर वो मेयर बन जाते हैं तो विधायक की संभावना भी कोटद्वार में तलाशेंगे। हालांकि कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी का जो कद है उसके हिसाब से इसकी संभावना को लेकर लोगों में संदेह है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तो जो मेयर का टिकट मिलना है वो अपने दम पे कोई हासिल नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन राजनीति में संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तो क्या शैलेंद्र रावत मेयर का चुनाव लड़ेंगे? क्या उनको मेयर का टिकट मिलेगा? क्या सुरेंद्र सिंह नेगी जो पूर्व काबीना मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र रावत का समर्थन करेंगे टिकट के लिए? ये एक बड़ी मतलब पहेली सी है। अब मैंने 1-2 बार मजाक में उनसे बात की थी शैलेंद्र रावत जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन अब 2027 में तो विधायक का चुनाव होना है। अभी फ़िलहाल जो चुनाव है नज़दीक का मेयर का है, तो कांग्रेस में बड़ी मतलब एक अजीब सी उलझन है। हालांकि शैलेंद्र रावत यम के उसर भी जाते रहते हैं, वहाँ भी सक्रिय रहते हैं। तो अब उनके लिए स्थिति ऐसी है कि 2027 तक इंतज़ार करेंगे या मेयर के चुनाव में कोशिशें करेंगे। हर कोई हाईकमान में सेटिंग लेके बैठता है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कोटद्वार में। और इसमें लगभग अभी खामोशी। अब सुरेंद्र सिंह नेगी से तो कोई पूछ नहीं सकता ना कि क्या वो मेयर के चुनाव में किसको समर्थन देंगे, लेकिन इंतज़ार बहुत सारे लोगों का है। लेकिन इस बात की काफ़ी सारी संभावना है कि सुरेंद्र सिंह नेगी सीट सामान्य होती तो हो सकता है कि कोई और चुनाव लड़े, क्योंकि वो जैसे वो सक्रिय नज़र आते हैं। मतलब यानी कि हमने देखा है जब शराब की दुकान की बात आ गई कोटद्वार में, जब रितु खंडूड़ी भूषण ने कह दिया कि नगर निगम ने शराब की दुकान खोली, तो नेगी जी अचानक से एक्टिव हो गए। फिलहाल
जो कोटद्वार में आपदा बाढ़ वगैरह आई तो उसमें भी वो सक्रिय नजर आए। तो केबी न्यूज़ का तो ये मानना है कि 2027 में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी। उनका ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है, हो सकता है। तो अब क्या होगा कोटद्वार में ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सीट होती है सामान्य तो 2017 जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और अगर सुमन कोटनाला बीजेपी से टिकट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो फिर क्या करेंगे वीरेंद्र रावत, और क्या होगा कोटद्वार में जातिगत समीकरण, ये तो तभी मालूम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कोटद्वार में जो भी परिस्थितियां हैं वो कोटद्वार के विकास को लेकर नहीं है। हमारा जो एजेंडा है केबी न्यूज़ का, हमारा एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। हम 5 चीज़ों पे ही अपना फोकस रखते हैं, और हमारा 5 चीज़ों में मतलब हम चाहते हैं लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनेगा तो कोटद्वार में होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, महाबगढ़ और ये एक पर्यटन सर्किट बनेगा। जो टूरिस्ट लैंसडाउन आते हैं तो वो कोटद्वार भी आएंगे, कड़वाश्रम भी जाएंगे, महाबगढ़ भी जाएंगे, हो सकता है खिरसू तारकेश्वर भी जाए। तो एक पर्यटन सर्किट बनेगा तो यहाँ पे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। ये हमारा मुद्दा है। कोटद्वार में अगर अच्छा एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो उससे बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार भी मिलेगा, और जो हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं देहरादून आने जाने में वो बचेंगे। कोटद्वार में 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे? अब देहरादून में 20-20 लाख के कोर्स हैं, अगर कोटद्वार में ही कोई अच्छा इंस्टीट्यूट खुल जाता है तो कम से कम जो बच्चे वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, आने जाने का खर्चा होता है और बच्चों पे नज़र भी नहीं रहती। तो कोटद्वार में इंस्टीट्यूट आदि खुलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। यहाँ पे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी चुनाव लड़े वो इन मुद्दों पे चुनाव लड़े, लेकिन मुद्दा फिलहाल ये है नहीं। मुद्दा तो जातिवाद का ही है। सारी जो कैलकुलेशन है गुणा भाग जातिवाद का है, क्योंकि कोटद्वार की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान है कोटद्वार में जातिवाद की राजनीति का। ये बिल्कुल 101% सही है। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं जातिवाद के पक्ष में बोल रहा हूँ तो आप 2017 का मेयर का चुनाव देख लीजिए और 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि कोटद्वार वाकई जातिवाद की है प्रयोगशाला। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम आशावादी हैं। और किशनपुरी इंटर कॉलेज की ज़मीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो खबर हमने 2 दिन पहले डाल दी थी, इसकी संभावना है। तो हम तो चाहते हैं कुछ भी हो रहा है तो अच्छा ही है, छोटा सा काम भी हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है वो कहाँ से जाएगा, मालन पुल से या कंडी मार्ग से, ये देखने वाली बात है। तो आज हमने खबर दिखा दी आपको राजनीति की, और राजनीति के हमें एक एक चीज़ की जानकारी है, इसीलिए हमने चैनल खोला है। तो आपको मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे, जो भी होगा उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा कोटद्वार में। मिलते रहेंगे अगली खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।